नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको यह कोर्स करवाते हुए मुझे गहरा आनंद मिल रहा है। न सिर्फ मेरा खुद का ज्ञान बढ़ रहा है बल्कि मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट गिविंग अदर्स। अब आज हम बात करेंगे सांस की ताकत की। दोस्तों, ये जो सांस है ना, सांस का काबू मतलब माइंड पर काबू। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे सिर्फ सांस से आप अपने माइंड को शांत कर सकते हो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी थेरेपी के। है ना मजेदार बात। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है सांस और माइंड का आपस का रिश्ता। सबसे पहले ये समझो दोस्तों कि जब हम परेशान होते हैं, जब डरते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले क्या बदलता है? हमारी सांस। गुस्से में सांस तेज, डर में सांस छोटी छोटी, फोकस नहीं हो पा रहा तो सांस बिखरी हुई। यानी मन जैसा चलता है सांस भी वैसे ही चलती है। अब अगर हम उल्टा करें, सांस को काबू में करें तो मन भी काबू में आ जाएगा। यही है असली खेल। ब्रीदिंग कंट्रोल्स योर माइंड। और ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान साइंस भी कहता है। साइंस क्या कहता है? डीप ब्रीदिंग कैसे काम करती है? जब हम दोस्तों धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तब शरीर में एक हार्मोन कम होने लगता है, कार्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। कार्टिसोल ज्यादा होगा तो दिमाग हिलेगा, फोकस गड़बड़ होगा, डर गुस्सा सब आएगा। कोर्टिसोल कम होगा तो दिमाग शांत, फोकस और शानदार काम करेगा। दोस्तों, कोर्टिसोल हार्मोन ही हमारे दिल की धड़कन तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और माइंड को बेचैन कर देता है। लेकिन जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो शरीर को एक सिग्नल मिलता है, अब सब ठीक ठाक है भाई, खतरा टल गया है। और इसी सिग्नल की वजह से हमारा दिमाग भी शांत होने लगता है। यही नहीं, रिसर्च कहती है कि रोज अगर हम 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें तो धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। यानी बिना किसी दवा के, बिना किसी खर्च के, बस सांस की ताकत से आप अपने माइंड और शरीर दोनों को शांत कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जब सांस पर काबू तब मन पर काबू, जब सांस शांत तब मन भी शांत। तो दोस्तों, आज से अपनी सांस को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो। साइंस ने प्रूव किया है कि जो लोग रोज 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका दिमाग बहुत शांत और स्ट्रांग बना रहता है। इसलिए योगियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, क्या कह दिया था? सांस पर काबू तो मन पर काबू। लेकिन हम भूल गए। अब फिर से हमें यह सीखना होगा। क्यों जरूरी है सांस पर काबू? दोस्तों, अब सोचिए, अगर आपकी सांस ही बेकाबू है तो माइंड कैसे काबू में रहेगा? अगर दिन भर भागदौड़, गुस्सा, टेंशन और सांस भी तेज तो माइंड कब आराम करेगा? इसलिए दिन में 5 से 10 मिनट भी अगर आप अपनी सांस को काबू में रख लें तो माइंड खुद शांत हो जाएगा। सांस को साधना मतलब अपने मन को साधना। सांस को धीमा कर लिया मतलब माइंड पर जीत हासिल कर ली। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। स्टूडेंट कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं, घर की महिलाएं, सब लोग कर सकते हैं। बस आपको रोज की आदत बनानी होगी। इसे जरा ठीक से समझ लीजिए दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि सांस पर काबू पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सांस और माइंड का सीधा कनेक्शन है। जब भी हम गुस्से में होते हैं, डरते हैं, टेंशन में होते हैं, हमारी सांस खुद ब खुद तेज और उथली यानी शैलो हो जाती है। और जैसे जैसे सांस बेकाबू होती है माइंड भी बेकाबू होता जाता है। उल्टा भी सही है, जब हम अपनी सांस को धीरे धीरे गहरा और लंबा करते हैं तो हमारा माइंड भी शांत होने लगता है। अगर आप अपनी सांस को हर दिन थोड़ा कंट्रोल करना सीख गए तो गुस्सा, डर, बेचैनी सब पर काबू पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये कोई किताब की बात नहीं, ये हर योगी और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जो अपनी सांस पर काबू कर सकता है वो अपनी जिंदगी पर भी काबू कर सकता है। तो अब मैं आपको सांस पर काबू करने की टेक्निक सिखाऊंगा। सबसे पहली टेक्निक जो आज मैं बताने वाला हूं वो है 4-4-6 ब्रीदिंग टेक्निक। देखो ये टेक्निक कैसे करनी है। नाक से गहरी सांस लो 4 सेकंड तक, सांस को रोक कर रखो 4 सेकंड तक, धीरे धीरे नाक से ही सांस को छोड़ो 6 सेकंड तक। अब मैं खुद करके दिखाता हूं, चलिए आप भी मेरे साथ करिए। रेडी? धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, राइट? फर्स्ट पहले क्या करना है, आपको सांस को लेना है
अंदर लेना है। इनहेल 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सांस को अंदर लेना है, राइट। 4 काउंट तक काउंट करना है, 4 तक गिनना है, 4 सेकंड तक आपने सांस को अंदर लेना है। मतलब आप 1 2 3 4 4 काउंट कर सकते हो, मेरे साथ कीजिएगा। फिर आपको 4 सेकंड तक आपको अंदर उसको होल्ड करना है, राइट, रोक के रखना है। फिर 6 सेकंड तक उसको बाहर निकालना है, राइट। तो आपको मेरे साथ करना है, जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आप आंखें खोल के भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, बंद कर लें ज़्यादा अच्छा है। मेरी आवाज़ के बेसिस पे आप चलें। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर दोबारा मैं करके दिखाता हूँ एक बार। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। तो आपको 4 सेकंड तक सांस को लेना है, 4 काउंट तक आपको सांस को होल्ड करना है और 6 काउंट तक आपको सांस को बाहर निकालना है। कैसा लग रहा है? एकदम शांत महसूस कर रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आपने माइंड को सांस से काबू कर लिया। और हाँ, ध्यान रहे, ये सांस हमेशा नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है, मुंह से नहीं। क्योंकि नाक से सांस लेने से शरीर को सही ऑक्सीजन, सही तापमान और नमी वाली हवा मिलती है, राइट। और यह भी है कि नाक की सांस हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है ज्यादा बेहतर तरीके से एज कंपेयर टू आप जो मुंह से सांस लेते हो। इसलिए हमेशा नाक से ही सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। जब आप दोस्तों 4 4 6 के पैटर्न पर कुछ देर सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन अपने आप से बढ़ने लगती है। याद रखें कि आपने अगर अपनी सांस को गहरा करना है तो आपको अपनी सांस छोड़ने पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या? छोड़ने पर ध्यान देना पड़ेगा, एक्सहेलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सांस को आप जितनी देर तक छोड़ते हैं दोस्तों, शरीर अपने आप उसके बाद गहरी सांस वापस खींचता है। जब भी आपको गहरी सांस लेनी हो, आप देर तक सांस को छोड़ने पर ध्यान दें। इस टेक्निक में भी दोस्तों 4 सेकंड तक यानी 4 काउंट तक सांस लेने की तुलना में 6 सेकंड तक यानी 6 काउंट तक सांस को छोड़ना है। चलिए दोस्तों, अब टाइम है डेली चैलेंज का। तो आज का चैलेंज है सुबह उठते ही 5 राउंड 4 4 6 ब्रीदिंग टेक्निक आपको करनी है। दिन में जब भी टेंशन हो, जब भी आपको गुस्सा है, जब भी आपका फोकस नहीं हो रहा हो, हिल रहा हो, तो आपको 5 राउंड 4 4 6 ब्रीदिंग टेक्निक के करने हैं। रात को सोने से पहले 5 राउंड करना है। बस ये 5 से 10 मिनट रोज की आदत बना लीजिए और मुझे यकीन है आपका माइंड खुद बोल पड़ेगा, अब मैं फौलादी बनने लगा हूं। तो पक्का करोगे ना? कमेंट में जरूर बताइएगा, यस सर, आज से सांस की ताकत मेरी ताकत, मैंने इसे किया और मुझे ऐसा लगा, वैसा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे सिर्फ सांस से अपने माइंड को हम काबू में ला सकते हैं। कल डे 4 में हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के बारे में। क्यों हमारा माइंड बार बार नेगेटिव सोचता है और कैसे हम उस नेगेटिव सोच को रोक सकते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हर सांस में शक्ति भरें, हर दिन माइंड को और ज्यादा फौलादी बनाएं। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जाने से पहले दोस्तों, चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।